वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे हिंदी शब्दकोश में वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे हम कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द दिया होगा, यही एक शब्द अपने आप में इन अनेक शब्दों के लिए या फिर एक वाक्यांश का अर्थ अपने आप में समेटे हुए होगा। अब हम बात करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं, इनको जानेंगे, क्योंकि इनके आने की, इनके रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जैसे ये दिया है UPSSC UGC LDC में ये पूछे गए हैं, 2015 में जो शब्द पूछे गए हैं इनकी बात करेंगे। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं हम सम्मेलन। ऐसे ही संख्या भाव मिश्रित अनुराग, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम प्रणय। जो कानून के विरुद्ध हो उसे बोलेंगे निरुद्ध या बोलेंगे इसे अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे बोलेंगे वीतरागी। ठीक। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, यानी कोई गलत संगति में रहता है, गलत संगति में पड़ के और अपने चरित्र पर दाग लगवा ले, दोष लगवा ले, तो उसे कहेंगे हम कलंक। जंगल में लगने वाली आग ये कहलाती है दावानल। ऐसे ही UPSSC 2016 में जो पूछे गए हैं शब्द, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक। तो प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है तुरंत ही उत्पन्न करे उत्तर और उसकी सोचकर समझकर तुरंत ही जवाब दे दे। ऐसे ही एक ही समय में वर्तमान, तो इसे बोलेंगे हम समसामयिक, यानी एक ही समय में वर्तमान जो भी चल रहा है और एक ही समय में सबको जान लिया जाए तो वो कहलाएगा समसामयिक। जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या बोलेंगे? पार्थिव। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडी को भी बोलते हैं पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका शरीर मिट्टी के समान हो गया, उसमें ना कोई हलचल होनी है, उसे मिट्टी में ही मिल जाना है, तो उसे भी बोलते हैं हम पार्थिव। क्या है पार्थिव? होता क्या है? ये पृथ्वी से संबंधित होता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसी को कहेंगे पार्थिव। इसी तरह UPSSC ये 2016 में और पूछे गए, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोलेंगे? निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे निर्मम। UPSSC में पूछे गए हैं 2016 में विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा में, जो कि 2016 में पूछे गए थे। आदि से अंत तक इसे क्या बोलते हैं? आद्योपांत। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, ये क्या कहलाएगा? अभिभाषण। ये कहलाएगा अभिभाषण। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलेंगे? अकिंचन। पृथ्वी में 3 ओर वाला स्थल क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय। जैसे हमारा भारत प्रायद्वीपीय है, ठीक है। जो भारत है हमारा, ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसे बोलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। ऐसे ही UP-TET PRT में क्या पूछा गया है 2016 में जो पूछा गया शब्द, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय। जिसको वाणी से व्यक्त ना किया जाए उसे कहेंगे निर्वचनीय। UPSSC मलेरिया इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में पूछा गया है, पूछे गए कुछ शब्द हैं, जैसे वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, यानी भूमि के भीतर की बात जानता हो, उसे बोलेंगे भूगर्भवेत्ता। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है इसे बोलते हैं हम अंतरिक्ष। ऐसे ही UPSSC वीडियो एग्ज़ाम 2015 में पूछे गए हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलेंगे इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया हो। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति उसे बोलते हैं कुलीन। और UPSSC वीडियो 2016 में पूछे गए हैं, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है ईशान। ऐसे ही पाप करने के बाद स्वयं दंड देना इसे बोलते हैं प्रायश्चित। अगर किसी से जाने अनजाने में पाप हो जाए तो
कोई भी इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करता है, अपने आप को जानबूझकर दंड देता है, खुद ही स्वयं दंड पाता है, उसी को बोलते हैं प्रायश्चित। कंजूसी से धन व्यय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृपण, कृपण कहलाता है। पर्वत की तलहटी, पर्वत की जो तलहटी है इसको बोलते हैं उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। भला चाहने वाला हितैषी। UPSSC सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक इसमें पूछा गया है 2015 में जो शब्द पूछे गए हैं। जैसे पीछे चलने वाला, इसको क्या बोलते हैं? अनुगामी या अनुयायी, अनुयायी कह सकते हैं या अनुगामी। मछली की तरह गोल आंखों वाली मीनाक्षी, मीन माने मछली होता है ना, और अक्षी माने आँख, तो मीनाक्षी यानी मछली जैसी आंखों वाली। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या बोलेंगे? अवीरा, उसे बोलते हैं अवीरा। जिसका पुत्र भी ना हो और पति भी ना हो तो कहलाएगी अवीरा। मन चाहा आचरण करने वाली स्त्री, इसको भी बोलते हैं अवीरा। ऐसे ही दिल्ली सब इंस्पेक्टर और TGT एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए कुछ शब्द, जैसे जिसका आदि ना हो उसको बोलते हैं अनादि। साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे बोलते हैं अनुकरणीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके वह क्या कहलाएगा? अक्षम्य, उसे हम अक्षम्य बोलेंगे। इसी तरह रेलवे में कुछ शब्द पूछे गए हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल उसे क्या बोलेंगे? समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे बोलेंगे सुग्रीव। ग्रीवा मतलब गर्दन होती है, और सु माने सुंदर, अच्छी। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे बोलेंगे सुग्रीव। किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन कहलाता है। वर्णन से परे मतलब जिसका वर्णन ना किया जा सके, वर्णातीत यानी कह सकते हैं वर्णन अतीत। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित। बिना घर का अनिकेत, जिसके पास घर ना हो उसे कहेंगे अनिकेत। हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलेंगे अकिंचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग उसे क्या कहते हैं? हम उसे बोलते हैं छेपक। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे बोलेंगे अप्रत्याशित। और जो आंखों के सामने ना हो, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलेंगे परोक्ष या फिर बोलेंगे अप्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत परीक्षा समूह ग की भर्ती 1998 में जब हुई थी तो उसमें पूछे गए थे, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे बोलेंगे देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो बांझ बोलते हैं उसे। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे बोलेंगे कुलीन। SSC हिंदी कनिष्ठ अनुवादक परीक्षा में जो शब्द पूछे गए हैं इन पर चर्चा करेंगे। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। जिसने ऋण लिया हो अधमर्ण, अधमर्ण बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ऋण लिया हो उसे बोलेंगे अधमर्ण। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्गम। जिसे पार न किया जा सके यानी जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलेंगे दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला क्या कहलाता है? पर्यटक। यानी हमारा किसी भी पर्सन का अगर मन हो किसी व्यक्ति का घूमने का तो अपने मन विनोद यानी मनोरंजन के लिए जो सैर करता है, घूमने जाता है, तो उसे बोलते हैं पर्यटक।
जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो उसे बोलेंगे मुमुक्षु। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे बोलेंगे उत्तरापेक्षी। ऐसे ही अगला है हमारा, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है, आशुतोष। शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाए उसे बोलेंगे आशुतोष। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रितम। ठीक, जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम। जो बहुत बातें करता हो उसे बोलेंगे वाचाल। और यहाँ पर देखिए जो ये लिखा है, जिसके समान दूसरा ना हो, तो उसे अद्वितीय बोलते हैं। ठीक, जिसे हम अप्रियतम भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना क्या होता है, पदावनति, यानी पद की अवनति होती है। किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है, संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध, या कह सकते हैं जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध कहलाएगा। यूपीएसआई में पूछे गए 2001 में। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, ज्येष्ठ कहलाता है। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, जो आँखों के सामने हुआ हो उसे बोलेंगे प्रत्यक्ष। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, यानी ये इस तरीके से पूछे गए थे यूपीएसआई में। तो ये पूछा है केवल दोपहर के समय। इस दोपहर के समय को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मध्याह्न। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो यहाँ पर देखिए इम्तिहान लेने वाला, इस शब्द का मतलब पूछा है, तो क्या कहलाएगा, परीक्षक कहलाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे वो कहलाता है शंकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाएगा, विवेचन। ऐसे ही स्टेनोग्राफ परीक्षा 2001 में कुछ शब्द पूछे गए हैं। वह वस्तु जो नाशवान है उसे बोलते हैं नश्वर। नाशवान मतलब जिसका एक दिन क्षय होना है या नाश होना है, तो उसी को वो बोलते हैं नाशवान। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है उसे, तो वो कहलाएगी परित्यका। साहित्य से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, साहित्यिक। यानी व्यक्ति क्या जो भी है साहित्य से संबंध रखता है वो कहलाता है साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके वो होता है सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे बोलेंगे अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे क्या बोलेंगे, प्रत्युत्पन्नमति। जीने की इच्छा, जिजीविषा। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला यायावर कहलाता है। बहुत पूछा जाता है ये। पूछने योग्य उसे बोल सकते हैं पृष्ठव्य। ऐसे ही उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा 2001 में कुछ शब्द पूछे गए हैं, जैसे युद्ध करने का इच्छुक उसे क्या बोलेंगे, युयुत्सु। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक। ऐसे ही लेखाकार परीक्षा में पूछे गए हैं। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो इसमें क्या पूछा गया है, इस तरीके से इसमें पूछे गए होंगे। तो इसमें सिर्फ ये पूछा है ईश्वर को न मानने वाला क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो कैसा होता है, निराकार। यानी जिसका कोई आकार ना हो उसे कह सकते हैं हम निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो यहाँ पर इस वाक्य में से हमको क्या ढूंढना है, वाक्यांश ढूंढना है। बुरी दशा, बुरी दशा का मतलब क्या, बुरी दशा को हम क्या कह सकते हैं, दुर्दशा। ममता कम बोलती है, कम बोलना, जो कम बोलता हो उसे क्या बोलेंगे, मितभाषी। ऐसे ही यूपीटीजीटी में जो पूछे गए हैं कुछ, जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। जिसका भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, यानी सौतेली माँ से उत्पन्न हो, उसे बोलेंगे अन्योदर। जीतने की इच्छा ये क्या कहलाएगी, जिगीषा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या बोलेंगे, अजानुबाहु। मतलब जानू मतलब घुटना होता है,
और आजानु बाहु मतलब बाहें, जिसकी भुजाएं, बाहों से भुजा बोलते हैं, तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे बोलेंगे आजानु बाहु। जो पूजा के योग्य हो, पूज्य कहते हैं उसे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, यानी परदेश से लौटने वाला हो, तो वह स्त्री कहलाएगी आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे बोलेंगे अजात शत्रु। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो उसे बोलते हैं कृतघ्न। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, तो इसे क्या कहेंगे? गतानुगतिक, यानी गति के अनुसार अपनी गति रखता है, जो पहले से चली आ रही है परंपरा में, उसी पर चलता है। ऐसे ही यूपीटीजीटी में कुछ शब्द पूछे गए हैं, जैसे जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या बोलते हैं? किदवंती। ऐसे ही सबके समान अधिकार पर विश्वास, तो उसे क्या कहेंगे? समाजवाद। रजोगुण वाला, इसे बोलते हैं राजसिक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे बोलेंगे अनुग्रहित। अनुग्रहित। जिसकी आशा न की गई हो उसे बोलेंगे अप्रत्याशित। जिसमें धैर्य ना हो अधीर कहलाएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। इसी तरह सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ कह सकते हैं। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। कष्ट सहकर होने वाला कार्य वो क्या कहलाता है? दुष्कर। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत कहलाएगा। आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? नवचर। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। इसी तरह आगे हैं, जिसने उधार लिया हो उसे क्या बोलेंगे? ऋणी। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ। जो विश्वास करने लायक न हो अविश्वसनीय। जो भवन गिर गया हो खंडहर कहलाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जिसके सर पर बाल ना हो गंजा। ऐसे ही आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य कहलाता है। जो कम बोलने वाला हो मितभाषी कहलाएगा। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक। जंगल में लगी हुई आग को कहेंगे दावानल या दावाग्नि। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे बोलेंगे उद्भिज। जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व। जो व्याकरण जानता है व्याकरण। ऐसे ही जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे बोलेंगे प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति क्या कहलाती है? पांडुलिपि। 12 के 16 वर्ष की आयु की नायिका उसे क्या बोलेंगे? किशोरी। यानी 12 से जो 16 वर्ष के बीच की जो आयु होती है उस नायिका को बोलते हैं किशोरी। जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो अजातशत्रु। इसी तरह जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? कुलीन। जो स्त्री कविता रचती है कवयित्री। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा। ठीक। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला क्या कहलाएगा? द्विभाषिया कहलाएगा। यानी जो दो व्यक्ति भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं और उनके बीच में जो एक दूसरे की भाषा को समझाएगा, मध्यस्थता करेगा उन दोनों की भाषा का, तो उसे दोनों भाषाएं आती होंगी, इसीलिए उसे बोलेंगे द्विभाषिया। विष्णु का उपासक वैष्णव होता है। गोद लिया हुआ बच्चा क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र हुआ तो दत्तक पुत्र, पुत्री हुई तो दत्तक पुत्री।
जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, अत्याज्य यानी जिसे त्यागा ना जा सकता हो, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उसे बोलेंगे अत्याज्य। जो आँखों से सुनता हो उसे बोलेंगे चक्षुश्रवा। चक्षु में आँख और श्रवा मतलब सुनता हो। जो पेट के बल चलता हो उसे बोलते हैं हम उरग या उदयचर, जैसे कि सांप। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे बोलेंगे अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे बोलेंगे अनुत्तरित। इसी तरह जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे बोलेंगे अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसे बोलेंगे स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे बोलेंगे पदेन या प्रभारी। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे बोलेंगे अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे बोलेंगे स्थानापन्न। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, सहायकी। जिस भूमि पर कुछ पैदा न होता हो वो होता है बंजर या ऊसर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य ये कहलाता है खंड काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलित। इसी तरह किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना ये क्या कहलाता है, छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति ये क्या कहलाती है, रिक्त कहलाती है, रिक्त। बाएं हाथ से काम करने वाला ये कहलाता है सव्यसाची या डेवरा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था ये कहलाती है सदावर्त। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो इसे बोलते हैं वाग्दत्ता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे बोलते हैं पाथेय। आधी रात का समय निशीथ। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है, ये पूछा जाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है, समिधा कहलाती है। ऐसे ही दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे बोलते हैं दिगंबर, यानी जिनके अंबर यानी वस्त्र क्या है, दिशाएं हैं। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बोलते हैं कानीन। पेट की अग्नि जठराग्नि। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे बोलते हैं असूर्य पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वे पत्नीक कहलाएगा, वे पत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने का जो वस्तु होती है या कुछ चादर वगैरह होती है उसे बोलते हैं हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। ठीक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे बोलेंगे औपनिवेशिक। रण्यवास में कूड़े पड़े में रहने वाली स्त्री, ये है रण्यवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, यानी जो सूर्य ना देख सके उसे बोलते हैं असूर्यपश्या। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। गिरा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या है, पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला वो क्या कहलाएगा, अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो हो जाता है उसे बोलते हैं कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की जो सूची है उसे बोलते हैं काली सूची। इसी तरह जो किए गए उपकारों को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। पेट की अग्नि जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है।
जो नभ में चलता है खेचर कहते हैं उसे। व्याकरण का ज्ञाता वैयाकरण होता है। बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जो क्षण ना हो सके जो छीण ना हो सके उसे बोलेंगे अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं अक्षत। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ है अंत्यज कहलाता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। चंद्रशेखर वैसे शिव जी को बोलते हैं, ठीक है। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे उसे बोलेंगे सधवा। जिसका पति जिंदा है उसे बोलेंगे सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य इसे क्या कहेंगे नारद। जो नारद जी हैं जो जगह जगह चूली करते फिरते हैं, तो क्या करते हैं वो झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति बोलेंगे उसे। जो झगड़ा करवाता हो हर जगह तो उसे बोलेंगे हाँ ये पक्का नारद है। महल के भीतरी का भाग इसे क्या बोलेंगे, इसके लिए एक शब्द होगा अंतःपुर। महल के भीतर का भाग जहाँ पर स्त्रियाँ रहती हैं वह अंतःपुर होता है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे बोलें दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध है उसे बोलते हैं पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासा। मदिरा पीने का प्याला जो होता है उसे बोलते हैं चषक। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण कहलाता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, जिसे हम कह सकते हैं वाद विवाद, तो इसको करने वाले इसे क्या बोलेंगे प्रत्युत्तर, यानी उत्तर पर उत्तर दे प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसे क्या बोलेंगे आकाश वृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला ये कहलाएगा मुमूर्ष। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा ये क्या कहलाएगी दुर्भिसंधि, यानी बुरी संधि। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके अकथनीय। ऐसे ही जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके उसे बोलेंगे अतीन्द्रिय। घुटने तक बाह वाला अजान बाहु। बिना पलक गिराए हुए उसे बोलेंगे अपलक। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके इसे बोलते हैं अभेद्य। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंबदा। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजाशत्रु। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। इसी तरह जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे भी अजाशत्रु बोलेंगे। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना किया जा सके उसे बोलेंगे अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय उसे बोलते हैं गोधूली। जिसके हाथ में शूल हो उसे बोलेंगे शूलपाणी। पाणी माने हाथ, और जिसके हाथ में शूल है उसे बोलेंगे शूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो उसे बोलेंगे सर्वज्ञ। जिसके पास कुछ भी न हो उसे बोलेंगे अकिंचन। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसे क्या बोलेंगे अंत्यज। इसी तरह निश्चित जीविका के लिए क्या बोलेंगे आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो उसे बोलेंगे अनाक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो उसे बोलते हैं आक्रांत, और जिस पर हमला न किया गया हो उसे बोलते हैं अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे बोलते हैं मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे बोलते हैं विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे बोलेंगे किन कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले
ये कहलाते हैं सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे बोलते हैं हम आशु कवि। तो ये थे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आई होप ये आपको आपकी परीक्षा में सहायता प्रदान करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।